तो आप प्रभु की सेवा से कैसे शुरू किया आपने? मैंने माता पिता की प्रेरणा से देख के कि वो कठिन पर प्रेरणा दी, मैं अपने आरंभिक जीवन में 20 वर्ष की अवस्था से इस भाग में जुड़ गया और परमेश्वर से प्यार करके आगे आगे कदम बढ़ा के चर्च की सेवकाई में जुड़ गया। मेरा चर्च का नाम है इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च, नॉर्दर्न रीजन, दिल्ली। तो राजकीय स्तर पे भी और बाहर बाहर जाके भी परमेश्वर के वचन को फैलाता हूँ। यहाँ तक है जब मुझे वचन बहुत अच्छा लगा तो मैंने बाइबल सेमिनरी से, इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी इलाहाबाद से ये पास्टर की ट्रेनिंग भी कंप्लीट की, केवल इसलिए जब कुछ बताएंगे, भेद भरी बात बताएंगे, लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा। ये जीवन का मेरा उद्देश्य था। मेरी शिक्षा थी, मैंने बीएड करके शिक्षा दी बच्चों को। अब पास्टर हुआ ना, मैंने ट्रेनिंग करी पास्टर की, मैंने पास्टर की ट्रेनिंग शिक्षा दी। और आज ये है कि दोनों विभाग, बच्चे मेरे और मेरे मंडली के लोग सब प्यार करते हैं। आपने वहाँ कानपुर में क्या क्या सेवा किया है? कानपुर के सेवकाइयों में पहले तो सबसे अच्छी बात ये परिवार की सेवा है, छोटी है। फिर मैंने मंडली की सेवा की, फिर मैंने समाज की सेवा की। कानपुर में कम से कम 10 संगठन हैं और जो मसीहों द्वारा चलाए जाते हैं। मैं सोचता हूँ इस संगठन में कोई भी संगठन मुझसे छूटा नहीं है। और आदर के रूप में मैं मुझे बनूं, चाहे कंसल्टेंट बनूं, चाहे एडवाइजर बनूं, उस जगह उन बच्चों के साथ में, मैं उनको छोटा बोलते बच्चों के साथ में रहना जरूरी है। पूरे कानपुर के जितने भी समय सबके समय कोई सेवा जो किया उसका उदाहरण बताइए। मैंने जिस समय इस सेवकाई को किया और ये हुआ कि आगे आके प्रचार करना है, विभिन्न वर्ग के चर्चों ने बुलाना चालू करा, उनको सेवकाई दी, उनको वचन दिया और उनका ये खुला निमंत्रण है कि आपको हमारे आके बोलना है, प्रचार करना है। और मैं कहता हूँ स्वीकार है। मेरे जीवन का बहुत उच्च आदर्श है ये कि इसको भी मैंने प्राप्त किया हुआ। और बताइए। और ये है कि अवस्था तो थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन अभी भी जो आवश्यक कार्य हमारे समाज के, हमारे धर्म के, चाहे जितना बच जाता है, मैं इस काम को किसी भी तरीके से पूरा करता हूँ कि दोबारा जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे पास जो जीवन है, समय है, वर्ष है, उनमें भरपूरी के साथ, प्रेम के साथ इन कामों को पूरा कर रहा हूँ। तो मसीही समाज के जो लड़के लड़कियां हैं, नौजवान, उनको आप क्या शिक्षा दे रहे हैं कि वो आगे उनका जीवन बहुत अच्छा रहे और धार्मिक भी रहे और सुखी भी रहे और बेरोजगार ना हो, कमाएं खाएं? क्या संदेश उन्हें देते हैं? मेरा संदेश उनके लिए ये है कि जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन में, तुम बुद्धिमान हो जाओ, मतलब शिक्षा प्राप्त करो, तुम स्वावलंबी हो जाओ, कार्य करना सीख लो, तुम ईमानदार हो जाओ, जो कुछ तुम्हें दिया गया करने के लिए वो करो। आदर्श के रूप में प्रभु यीशु का जन्मदिन और प्रभु यीशु की सिद्धांत और प्रभु यीशु की शिक्षा है, उनको मानो। ये अगर हम 4-5 बातें मान लेते हैं तो हमारे बच्चों का जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यही मैं उनको शिक्षा देता हूँ। कानपुर में मसीह प्रचार जो है बस अच्छा काम, शुभ काम, जैसे समाज के लिए कोई ऐसा आदर्श वाला कोई काम हो तो उसके बारे में कुछ बताइए, प्रकाश डालिए। हाँ, मैं प्रकाश ये है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। जब भी मेरे पास अवसर आता है, कहीं से भी निमंत्रण आता है, मैं जाता हूँ, उसके बात को, उसकी बातों को, उसके सिद्धांतों को, उसकी शिक्षा को जहाँ अवसर मिलता है अच्छी तरीके से प्रचार करके समझाता हूँ। और उसका ये उदाहरण है, मुझे विभिन्न वर्गों से और विभिन्न स्थानों पे दोबारा बुलाया जाता है। ये मेरे लिए बहुत घमंड की बात है, प्राउड की बात है। वो सब अभी जो भी बात आपने कही है ना, उसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि आप मसीही समाज के लिए
क्या कर रहे हैं? मसीह समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है आपने? इसके बारे में थोड़ा आप बताइए स्पष्ट। मैं शिक्षा जगत में था तो बच्चे पढ़ना चाहते थे, मैंने उनके पढ़ाई में सहयोग किया। जिस तरीके से पढ़ना चाहते थे उनको मैंने सहयोग किया, अर्थात उस समय उनके पास निर्बल अवस्था थी, गरीबी की अवस्था, उनको किताबें नहीं थी, मैंने अपनी किताबें और कोई इंजीनियर है। बढ़िया, बहुत अच्छा। धर्म की शिक्षा के विषय में जो मेरे छोटे भाई आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, और उनका कहना है हम भी इसी तरीके से प्रचार करेंगे और विश्व का है। तो मेरा धार्मिक और शैक्षिक और बच्चे सब अच्छा है। तो मसीह समाज के लिए और अन्य दर्शनकाल के लिए, पूरे भारत देश के और दुनिया के लिए कोई अच्छा संदेश हो तो दीजिए। मैं जिस समय इस कार्य में जुटा था, उस कार्य में मैंने उसको इंग्लिश में कह सकता चाहिए 60 बच्चों के लिए बुक बैंक खोला, जो दिल्ली से मुझे दी गई बगैर पैसे के, और मैंने उस सेवा को बगैर पैसे के पूरा करके 60 बच्चों को पढ़ाया। किताबें ले जाओ, पढ़ो और वापस कर जाओ। और मैंने कम से कम 7 साल तक मैंने ये कार्य करा। मुझे जिम्मेदारी दी गई मेरे संगठन के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, मैंने उसको देखा। लॉजी पॉल साहब हैं, उन्होंने बहुत मदद करी मेरी। पैट्रिक भैया किसी को भी किताब दो, चिंता नहीं करो। और मैंने आके अपने कानपुर में किताबें बांटी, दिल्ली से लाया कानपुर बांटी, मेरे बच्चे पढ़ने लगे। क्यों कोई गरीब बच्चा किताब ना पढ़ पाए, मैं को दर्द था। मैं गया, मैंने बातचीत करी, मुझे किताबों का पूरा बैंक दे दिया। मैंने पैट्रिक भैया ठीक है, आपने जैसा कहा। और मैं ला के 7 साल हर वर्ष जो बच्चा पास हो जाता उसे वापस लेता, अगले साल किताब उसको दे देता, और कोई पैसा नहीं। ये सब परमेश्वर ने ही मुझे दिया। ये आपका बहुत अच्छा काम है। धार्मिक शिक्षाएं हैं, उसके ऊपर मैं चलूं, और जो भविष्य की बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, उसकी तैयारी में जो जो मुझे करना पड़े मैं उसमें तैयार हूं, ताकि जब कभी वो आए मैं इस तैयारी के साथ उसके संग सहभागिता कर सकूं। उसका द्वितीय आगमन जरूरी है, उसके लिए अनंत जीवन पाना जरूरी है, जो मैंने प्राप्त किया। इसलिए मैं धन्यवादित हूँ अपने ईश्वर का। अब मैं प्रतीक्षा में हूँ कि उस समय को भी देखो, अगर ये समय मेरी समय में आ जाता है। अभी आपने कहा यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, आपके अंदाजे से कब तक आएंगे यीशु मसीह? देखिए, ये ईश्वरीय कार्य है, उनको 2000 वर्ष के बीच में समय था किताबों और बाइबल शिक्षा के अनुसार। लेकिन इस समय संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी है। उसने थोड़ा थोड़ा समय बढ़ा दिया। तो ये जो समय समाप्त हो रहा है, इसमें हम चल रहे हैं, ये कहलाता है ग्रेस पीरियड, अनुग्रह का समय। जो लोग ईश्वर को नहीं जान पाए वो इन दिनों में जान लें, वे अनुग्रहित हो जाएं। और जैसे मैं आज कह रहा हूं, मैं यीशु के साथ उस द्वितीय आगमन में उसके साथ जाना चाहता हूं। ये लोग भी तैयार हो जाएं, लेकिन उनको बताएं तो। और मैंने इनको बहुत से लोगों को बताया। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का सार्थक शिक्षा, सार्थक उद्देश्य, ये बताना जरूरी है, और मैं बताता हूं।